Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new topic that is basically ratio and proportion. First of all, we will define what is ratio. ठीक है? Ratio is the basically the comparison of two like quantities. ठीक है? Comparison between two like quantities is called रेशो. ठीक है, अब देखिए रेशो का मतलब क्या होता है. जैसे देखें अगर फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाए कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और उनमें से एक जो पार्ट है ना वो हमने फॉर एग्जांपल कंसीडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडेड पोर्शन 1 है. पहले हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो टोटल पार्ट्स कितने आ रहे हैं? दो. जो टोटल पार्ट्स दो आ रहे हैं ना, आप उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 2 डिनोमिनेटर में लिख लें और 1 न्यूमरेटर में लिख लें. ठीक है, तो अगर आपसे इसकी रेशो पूछी जाती है ना तो बेसिकली ये 1 रेशो 1 में डिवाइड हुआ है. ठीक है, मतलब आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना तो 1 रेशो 1 की फॉर्म में है. ठीक है, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स हो या रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, कोई भी आप ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया है. ठीक है, अगर आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, आप देख सकते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर आप यहाँ से एक पोर्शन कंसीडर करते हैं, मतलब इसका एक पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको आप कंसीडर करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोर्शंस 4 थे और उनमें से 1 पार्ट आपने कंसीडर किया. तो आप देखिए कि अगर आप इसकी रेशियो बताना चाहते हैं ना कि टोटल डिविजन्स में से कितने पार्ट आपने कंसीडर किए हैं फॉर शेड, वो 1 है, और बाकी जो एम्प्टी आ रहे हैं वो या अनशेडेड पोर्शन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेशो 1 रेशो 3 है. ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो दो क्वांटिटीज हैं इनमें सेम क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान आपने रेशो लिया है. मतलब अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो लेंथ का एक पार्ट यहाँ पे है और 3 पार्ट जो है वो अनशेडेड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेशो. अगर हम इसकी मजीद डेली लाइफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं ना तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव 1 कप ऑफ टी. ठीक है, और अगर हम 1 कप ऑफ टी ही यहाँ पे लेट्स सी कंसीडर करें, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि 1 कप ऑफ टी में बेसिकली हाफ हमने वो यूज किया है मिल्क और हाफ वाटर यूज किया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 पार्ट वाटर का है और 1 पार्ट इसमें मिल्क का है. ठीक है, तो मतलब रेशो का मतलब होता है कि हमने बेसिकली बताना है कि कितने पार्ट्स उस क्वांटिटी के मौजूद हैं, और रेशो हमेशा लाइक क्वांटिटीज में ही डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो हमेशा जब भी हम रेशो को डिफाइन करें तो बेसिकली इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज एंड वी ऑलवेज expressed these two quantities in terms of fraction, और we can also write a ratio b ratio के लिए आप यूँ 2 डॉट्स की क्या फार्मूला ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, जो इसकी डिनोशन है वो आपने डिनोट करने के लिए बेसिकली ये आपने सिंबल यूज करना है. ठीक है, जैसे a रेशो b गिवन हो ना, इसका मतलब ये है कि a और b में आप रेशो डिफाइन करें. फिर हमें आइडिया है कि रेशो एंड फ्रैक्शन बोथ आर इक्विवेलेंट, तो इसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लेंथ्स गिवन है. ठीक है, एक हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर और एक लेंथ हम डिफाइन कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर. अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों में रेशो फाइंड आउट करें तो बेसिकली आप क्या करें, 50 सेंटीमीटर को और 100 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दें. आप देख सकते हैं सेंटीमीटर विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल सॉल्व, इट विल बी 5 by 10
और मजीद आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आंसर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1/2 इस डिवीजन फॉर्म को दोबारा से रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/2 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मतलब 50/100 को जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, और फिर आप देखें कि ये यहाँ से दोनों यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं ना। अगर दोनों यूनिट कैंसिल हो रहे हैं इट मीन्स रेशियो इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, विच इज सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, रेशियो हैज नो यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, और यू कैन से दैट रेशियो इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब हम मूव करते हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा जो नोटेशन है वो यूज करते हैं, दैट इज A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, अगर आपके पास ये रिलेशन होल्ड करता है ना तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्रोपोर्शन डिफाइन करते हैं ना तो उसके लिए हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ two ratios is defined as proportion if A/B is equal to C/D, then we can say that A, B, C and D are said to be in proportion। अब हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि किसे हम ट्रायंगल्स में बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे।